दोस्तों आज ना मेरे हाथ में ये इंच टेप है। अब जनरली आप इंच टेप कहाँ देखते हो, मतलब कुछ मेजरमेंट करना हो कारपेंटर के पास में देखते हो, लेकिन आज इस इंच टेप की मदद से ना उन तमाम क्वेश्चनों का जवाब देंगे जो हम बहुत टाइम से ढूंढना चाह रहे हैं। ज़्यादा स्पेशियस कौन सी है, नेक्सॉन या एक्सयूवी 3XO? तो फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड इनफैक्ट बूट को भी देखते हैं हम कितनी किस लिहाज से कंपेयर कर पाएंगे एंड एक अनबायस्ड ओपिनियन आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो चलिए विदाउट जस्ट वेस्टिंग एनी टाइम इसको लाते हैं काम पर और जानते हैं क्या कुछ ऑफर कर रही हैं दोनों गाड़ियाँ। दोस्तों ये गाड़ी अरेंज करने में और बहुत सारी जगह रिसर्च करने में हमें लगती है मेहनत, और मेहनत के बदले हम बस चाहते हैं कि आप चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि अगली बार जब भी आप वीडियो दोगे तो आप तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचे और हम भी खुश रहें कि हमारे सब्सक्राइबर जो है वो सब्सक्राइब करते जा रहे हैं, शेयर करते जा रहे हैं, कमेंट करते जा रहे हैं। सो एटलीस्ट गिव इट अ सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करोगे तो डेफिनेटली हमें और मोटिवेशन होंगी ऐसी एक्सपेरिमेंटल वीडियोस बनाने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है फर्स्ट रो नेक्सॉन की, और यहाँ पर अगर हम अंडर सपोर्ट को देखें तो ये तकरीबन आता है 20 इंचेस के करीब, एंड अगर ये रिक्लाइन हाइट के बारे में बात करें तो ये तकरीबन आती है 23.5 इंचेस के करीब। तो इसको नोट कर लेते हैं पहले। और गाइज हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए अभी महिंद्रा एक्सयूवी 3XO में आ चुके हैं। इसकी जो फर्स्ट रो है उसके अंडर थाई सपोर्ट को जो है वो ज़रा चेक करते हैं, ये कितना आता है। ये है तकरीबन 20.5 इंचेस, एंड जो इसका रिक्लाइन हाइट है तकरीबन 25 इंचेस के करीब। दोस्तों ये है इसकी सेकंड रो, और जब आप सेकंड रो में जाओगे तो यहाँ का अंडर थाई सपोर्ट चेक करते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली मुझे लगता है कि एक्सयूवी 3XO से काफ़ी ज़्यादा आने वाला है, एंड इट्स अराउंड 21 इंचेस। साथ ही रिक्लाइन हाइट के बारे में बात करते हैं, 24 इंचेस, 21 इंचेस एंड 24 इंचेस लिख लेते हैं। जबकि जो नेक्सॉन का शोल्डर रूम है वो तकरीबन 51.5 इंचेस के करीब है। दोस्तों मैं बैठ गया हूँ फिलहाल सेकंड रो में। अब यहाँ से नी रूम जांचते हैं, क्योंकि ये मैंने फ्रंट के टॉप एंड पे जो है वो कर दिया है एंड ये बॉटम एंड पे कर दिया है। अब इसकी लोएस्ट एंड हाईएस्ट पोजीशन मापते हैं। ये तकरीबन 9 इंचेस के करीब है, जबकि यहाँ पर कोई ऐसा गैप नहीं बचता है। दोस्तों मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है, और अगर आपकी भी हाइट लगभग 5 फुट 10 इंच के करीब है तो जो शोल्डर रूम बचता है वो तकरीबन 4 इंचेस का बचता है, क्योंकि ये 4 उंगलियां मेरी यहाँ पर अभी भी बच रही हैं। दोस्तों ये है इसकी सेकंड रो, और यहाँ पर जो है मुझे डाउट है, क्योंकि जो नेक्सॉन का अंडर थाई सपोर्ट है वो लिटरली काफ़ी अच्छा है और वो काफ़ी आगे तक आता है। मैं चेक करता हूँ फिर भी। 20 इंचेस का अंडर थाई सपोर्ट, 23 इंचेस का रिक्लाइन हाइट, 50.5 इंचेस का शोल्डर रूम। अब जरा चेक करते हैं इसका नी रूम। तो ये देखिए अनलिमिटेड नी रूम है, अनडाउटेडली इट इज हैविंग मोस्ट नी रूम इन द सेगमेंट। ये तो मुझे एनी डे लग रहा है कि ये नेक्सॉन से एक्चुअली में ज़्यादा है। 12 इंचेस। तो मिनिमम पे भी मेरे पास में एक्चुअली थोड़ा गैप है, जो कि नेक्सॉन में नहीं था। तो ये नी रूम के मामले में, कंफर्ट के मामले में मुझे ज़्यादा बेहतर साबित होती हुई नज़र आ रही है। इसको भी मेज़र कर लेते हैं, ऑलमोस्ट 2 इंचेस। जबकि जो इसका हेडरूम है वो तकरीबन आपको 5 इंचेस के करीब नज़र आएगा। मेरी 5 उंगलियां यहाँ पे आ जा रही हैं, दैट मीन्स नेक्सॉन से थोड़ा ज़्यादा है। लास्ट में हम लोग जो है उसको पाइल अप करेंगे और कैलकुलेशन आपको देंगे, बट स्टिल क्योंकि ये नेक्सॉन से ज़्यादा है इसलिए मैं लिख लेता हूँ। गाइस जो नेक्सॉन का बूट है वो छोटे लोडिंग लिप के साथ में आता है, तो स्पेस आपको काफ़ी मिलता है। एंड मुझे याद है जब जो बूट स्पेस नापने की फिगर्स अलग हुआ करती थी, जब तरीका अलग हुआ करता था, तो 348 350 के आसपास इसका जो है वो बूट स्पेस आया करता था। एंड उस टाइम महिंद्रा एक्सयूवी 3XO का बूट स्पेस था 257 लीटर्स। क्योंकि लोडिंग लिप जस्टिफाइबल नहीं होगी, फिर भी मैं आपके लिए नाप देता हूँ। लोडिंग लिप यहाँ पर तकरीबन 4 इंचेस के करीब है, एंड जो इसकी विड्थ है वो इसलिए नहीं नाप सकते क्योंकि यहाँ पे ना व्हील आर्चेस आए हुए हैं। तो स्ट्रेट होता तो समझ में आता, लेकिन स्टिल इफ यू वांट, मैं इस एंड से इस एंड तक अगर देखूँ 48 इंचेस इधर से एंड 38 इंचेस इधर से, यानी कि 10 इंच का जो है वो फ़र्क है। हाँ, बूट को ज़्यादा स्टोरेज के लिए ज़रूर डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर आप चाहो तो फायर एक्सटिंग्विशर प्लान कर सकते हो। यहाँ पर भी 2 हुक इधर एंड 2 हुक इधर जो है वो दिए गए हैं डेडिकेटेडली, और स्पेस काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। साथ ही और स्पेस देने के लिए आपके पास में एक पार्सल ट्रे भी ऑफर की गई है, जो एक्सयूवी 3XO के अंदर नहीं आती है।
दोस्तों नो डाउन नेक्सॉन के अंदर बहुत बड़ी बूट है, इसके कंपैरिजन में एक्चुअली में आपको ज़्यादा महसूस होगी, लेकिन इसका लोडिंग लिप अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा है। वहाँ पे 4 इंचेस का ही बैरली लोडिंग लिप था, लेकिन यहाँ पर मुझे महसूस होता है, लेकिन यहाँ पे तकरीबन 9 इंचेस का लोडिंग लिप है, काफ़ी बड़ा लोडिंग लिप है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली डेप्थ ज़्यादा बनाई है महिंद्रा ने, क्योंकि अगर आप इस वे में इसको स्प्रेड नहीं कर सकते तो एक्चुअली डेप्थ तो इसकी जो है ज़्यादा की जा सकती है, जिससे वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ेगा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखते हैं। नेक्सॉन में एक्चुअली फिट एंड फिनिश की प्रॉपर, नेक्सॉन में अगर आपने देखा हो तो यहाँ पर जो है वो वेलक्रो लगा हुआ था, कुछ इस तरीके का मैट फिनिश वाला मटेरियल लगा हुआ था, यहाँ पे प्लास्टिक एक्सपोज की गई है एंड ये ज़्यादा बेहतर फील कर रही है। बूट के अगर मैनेजमेंट के बारे में बात करूँ या फिर बूट में इस्तेमाल की गई मटेरियल क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पर ज़्यादा बेहतर महसूस होता है। फिट एंड फिनिश की बात हो तो ज़्यादा बेहतर महसूस होता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की विड्थ कितनी है वो चेक करते हैं। ये लोअर एंड से तकरीबन 41 इंचेस एंड अपर एंड से मुझे लगता है कि 50 इंचेस के आसपास है कहीं। कि 2 हुक्स इधर भी दिए गए हैं, जैसे नेक्सॉन में ये प्लेसिंग है हॉरिजॉन्टली, बट ये वर्टिकली प्लेस किए गए हैं, एक 5 kg एंड एक 7 kg, इसके ऊपर मार्किंग भी दी गई है। अटेंशन टू डिटेल अगर आप देखोगे, ये देखो मैक्सिमम 5 kg, मैक्सिमम 7 kg। तो यहाँ पर जो है वो आप 2 तरीके से रख सकते हो, तो 1 2 3 एंड 4, ये 4 जो है वो यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन नो पार्सल ट्रे ऑब्वियसली, तो यहाँ पर वो पार्सल ट्रे नहीं ऑफर की गई। प्लस एक चीज़ और, वहाँ पर ना एक डेडिकेटेड स्पेस दी गई थी, किसके लिए? वो थी एक्चुअली फायर एक्सटिंग्विशिंग के लिए, और यहाँ पर भी वो चीज़ दी गई है, तो आप फायर एक्सटिंग्विशर को जिस तरीके से प्लेस कर सकते हो। मुझे इसकी जो क्वालिटी है वो ज़्यादा बेटर लग रही है, क्योंकि नेक्सॉन के अंदर जो क्वालिटी आया करती थी वो थोड़ी सी रैप अराउंड। और गैस अब फ्रंट रो के ना कुछ कप होल्डर्स, बॉटल होल्डर्स, इनके बारे में बात करते हैं। नेक्सॉन के अंदर एक अच्छी बात है कि उसके अंदर एक अम्ब्रेला होल्डर आता है स्टैंडर्ड किसी भी वेरिएंट से, लेकिन कोई बॉटल होल्डर जो है ना स्पेसिफिक नहीं है। जैसे यहाँ पर अगर आप 1 लीटर की बॉटल होल्डर रखोगे तो वो स्लैंट रहेगी, तो छोटी है काफ़ी, वो काफ़ी स्लैंट रहेगी, तो अगर हल्का फुल्का लीकेज हुआ तो ज़रूर वो उसको डिस्टर्ब करेगी। यहाँ पर तो ये छोटे वाली बॉटल होल्डर भी मुश्किल से आ पा रही है, तो हम इसी को कंसिडर करते हैं कि एक बॉटल होल्डर है। एक छोटा स्टोरेज स्पेस ना आपको इधर भी देखने को नजर आएगा, सो वी कैन काउंट इट। इसके अंदर आप अपना की फॉब वगैरह रख सकते हैं या कुछ चीज़ हाइड करनी है तो यहाँ पे रख पाएंगे। दोस्तों ये है XUV 3XO के इंटीरियर। सब यहाँ मजे की बात देखो, मेरे पास एक हाथ में बॉटल है, अब इसी बॉटल को जो है हम यहाँ पे फिट करेंगे तो यू विल सी एक्चुअली में काफ़ी बड़ा बॉटल है और बॉटल होल्डर है यहाँ पे। आप चाहो तो यहाँ ये वाला भी इस्तेमाल कर सकते हो, काफ़ी बड़ा है ये, तो ऑब्वियसली 200-300 ml वाली जो है वो बॉटल, लेकिन अगर आप बड़ी बॉटल इसमें रखना चाहो तो वो ठीक डिसेंटली जो है प्लेस की जाएगी। 2 जगह जो है यहाँ पे दी गई है एंड बाकी जो है वो मैगजीन होल्डर है, तो ये ज़्यादा प्रैक्टिकल सा महसूस हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर नेक्सॉन में टेढ़ी हो जाती थी आपकी बॉटल, ये एटलीस्ट स्ट्रेट यहाँ पर जो है वो रहेगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कहीं पर भी कैन होल्डर नहीं है इसके केबिन में, स्पेशली इन द टॉप वेरिएंट। छोटे वेरिएंट में ये वाला जो स्पेस है वो क्योंकि वायरलेस कनेक्शन उसके अंदर नहीं आता है, चार्जिंग का ऑप्शन नहीं आता, तो ये कैन होल्डर में कन्वर्ट हो जाता है। सो देयर इज नो कैन होल्डर एज ऑफ सच, तो मैं यहाँ पर नहीं रख पाऊंगा। द ओनली पॉसिबल वे इज यहाँ से आप खोलोगे एंड स्टैटिकली, अगर आपकी गाड़ी स्टैटिक है तो ही रख पाओगे, तभी आप एंजॉय कर पाओगे। अगर मूवमेंट है तो ऑब्वियसली ये जो है वो एक तरफ टिल्ट हो जाएगा, गिर जाएगा, स्पिल हो जाएगा, तो वो चीज़ नहीं है। तो प्रैक्टिकलिटी कहीं ना कहीं हल्का सा रिड्यूस होती हुई नजर आ रही है बिकॉज ऑफ द कैन होल्डर, बिकॉज ऑफ द नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ कैन होल्डर। कुछ और चीज़ें जैसे कि ये आर्मरेस्ट है, इसके अंदर जो स्टोरेज स्पेस है वो रिड्यूस हुई है प्री फेसलिफ्टेड में, क्योंकि ये वाला स्पेस जो है वो वायरलेस चार्जिंग के लिए नहीं आया करता था, तो यहाँ पे स्पेस बहुत थी, लेकिन अब जो है वो रिड्यूस हो गई है। तो आप शायद एक ग्लास टाइप की चीज़ ही, कुछ इतना डायमेंशन की चीज़ ही कुछ रख पाओगे, या वॉलेट वगैरह रख पाओगे, या मोबाइल रख पाओगे। बट डेफिनेटली एक चीज़ जो मुझे टाटा की काफ़ी अच्छी लगी, दिस इज द ग्लव बॉक्स। यहाँ पे पार्सल ट्रे है, तो आप अपना सामान जो है वो पार्ट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स ऊपर वाले पार्ट पे रख सकते हो एंड नीचे वाले पार्ट पे आप कुछ ऐसी चीज़ें जो ठंडी रखनी है आपको तो नीचे वाले पार्ट पे रख सकते हो। देयर इज एन इल्यूमिनेशन टू, पैन होल्डर हो, कप होल्डर हो, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट होल्डर हो, वो तमाम चीज़ें यहीं पे है। अगर आप सेकंड रो में भी हैं तो आपको एक छोटे बॉटल होल्डर यहाँ देखने को नजर आएगी, बट ये 1 लीटर नहीं एकोमोडेट कर पाएगी, आप छोटी मोटी बॉटल ही यहाँ पर जो है वो रख पाओगे। अगेन अगर हम और स्टोरेज स्पेसेस के बारे में बात करें ना, तो जैसे नेक्सॉन में इस साइड जो है वो स्टोरेज स्पेस थी, यहाँ पे कोई भी स्टोरेज स्पेस एज सच नहीं है, तो वहाँ पर ज़रा से मार्क्स ज़रूर कटेंगे। बट और चीज़ों में जो है वो देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे कप होल्डर्स है, नेक्सॉन के अंदर उसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में कप होल्डर्स भी नहीं आते हैं, बट यू हैव कप होल्डर, आप ग्लास होल्डर जो है उसको जो भी कुछ बोलना चाहें, या फिर आप कैन होल्डर बोलना चाहें, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर दी गई है, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी और बढ़ती हुई नज़र आ रही है।
प्लस ये जो आर्मरेस्ट है ना, ये है तो काफ़ी टेक्सचर, मतलब इसके ऊपर भी लेदरेट टच है, लेकिन इसके अंदर अगर आप स्टोरेज स्पेस देखोगे वो एक्चुअली में ज़्यादा है नेक्सॉन के कंपैरिजन में। तो अपना वॉलेट वगैरह वो तमाम चीज़ें जो है वो आप यहीं पे रख सकते हैं। कुछ और चीज़ें जैसे कि वायरलेसली आप यहाँ पर जो है वो कनेक्ट कर पाएंगे अपना फ़ोन, तो ये आप स्टोरेज स्पेस काउंट कर सकते हो। बट अगर हम इसको स्टोरेज स्पेस काउंट करेंगे तो ऑब्वियसली नेक्सॉन के भी 2 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो इट्स बेटर कि वी पोजिशन इट एज वायरलेस चार्जर। यहाँ अगर आप ग्लव बॉक्स देखोगे तो ये जो ग्लव बॉक्स है काफ़ी डेप्थ है इसकी, काफ़ी बड़ा है। मतलब स्पेस के मामले में मैं ज़रूर बोलूँगा कि ये काफ़ी कम्पिटिटिव है नेक्सॉन से। बट नेक्सॉन का जो ट्रे है, यहाँ पर जो ट्रे आता है एंड वो थोड़ा सा ब्रॉड होने की वजह से, उसके अंदर 2 कप कैन होल्डर होने की वजह से, और साथ ही साथ कैन प्लेसिंग मैं कहूँगा या ग्लास प्लेसिंग होने की वजह से, या आप देखें वहाँ पे पेन होल्डर भी होता है, कार्ड होल्डर भी होता है, जिसकी वजह से ना वो ज़्यादा प्रैक्टिकल सा महसूस करवाता है। इस वजह से ज़रूर मैं नंबर्स काट सकता हूँ। बट बाकी तमाम चीज़ें यहाँ साइज़ होने की वजह से और कोल्डिंग ग्लव बॉक्स होने की वजह से मेरे को लगता नहीं है कि साइज़ के मामले में कोई भी इशू होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी मैगजीन होल्डर या फिर किसी भी प्रकार की पैकेज रखने की जब सामान जो या किसी भी प्रकार की स्लीव्स जो है वो यहाँ पे नहीं ऑफर की गई है, जो XUV 3XO के अंदर ऑफर की जाती हैं। और साथ ही साथ कोई और भी एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो कोई मोबाइल होल्डर वगैरह नहीं है। बट यस, यू गेट 2 कप होल्डर्स है, तो यहाँ पर ज़रूर आपको मिलेंगे। फिट एंड फिनिश ज़रूर मुझे हल्का सा इशू लगता है नेक्सॉन में। गाइस, जो महिंद्रा XUV 3XO की सेकंड रो है ना, वहां पर देखो कमाल की चीज़ है। एक तो ये कि आपके पास में यहाँ पर एक स्लीव आती है और ये जो है उसको प्रैक्टिकल बना देती है। नेक्सॉन के अंदर इसको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में ये स्लीव नहीं दी गई है। तो स्टोरेज स्पेस के मामले में 1 और 2 यहाँ पे जो है 2 स्टोरेज स्पेस ऑफर किए गए हैं, प्लस USB-C टाइप एंड 12 वोल्ट का DC सप्लाई। ये तमाम चीज़ें तो वहाँ पर भी मिलते हैं, लेकिन क्योंकि हम स्टोरेज स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं तो ये 2 तो यहाँ पर ऑफर किए ही गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब कैलकुलेशन का टाइम आ चुका है। फॉलो मी। ये है वो पिटारा जिसके अंदर वो तमाम कैलकुलेशन लिखी हुई है, एंड अब उन सभी लोगों के मुंह शांत हो जाएंगे जो किसी एक पर्टिकुलर गाड़ी को ज़्यादा फेवरेबल बताते हैं, अच्छी बताते हैं। तो चलिए अनबायस्ड होके ओपिनियंस जानते हैं आज। तो फर्स्ट रो का अगर आप कंफर्ट देखोगे XUV 3XO का कोई जवाब नहीं है, एंड इट इज़ क्लियर विन। यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट में तकरीबन 0.5 इंचेस ज़्यादा है एंड 1.5 इंचेस XUV 3XO का रिक्लाइन हाइट है। जबकि सेकंड रो में नेक्सॉन का जो है वो यहाँ पर कोई कमी नहीं है। नेक्सॉन का जो सेकंड रो है उसमें शोल्डर रूम हो या अंडर थाई सपोर्ट हो या रिक्लाइन एंगल, ये तीनों ही XUV 3XO से ज़्यादा हैं, जबकि मैं अपोजिट एक्सपेक्ट कर रहा था। और 1 इंच के करीब, 1 इंच, 1 इंच एंड 1 इंच, तीनों में 1-1 इंच का जो है वो फ़र्क आया। लेकिन अगर आप नी रूम देखोगे ना तो 3 इंचेस यहाँ पर XUV 3XO के ज़्यादा है, यानी कि लेग स्पेस आपको ज़्यादा मिलेगा, आप ज़्यादा कंफर्टेबली यहाँ पे बैठ पाओगे। एंड अगेन जो यहाँ पर हेडरूम है वो भी ज़्यादा है महिंद्रा XUV 3XO के अंदर। जबकि बूट स्पेस में नेक्सॉन इज़ अ क्लियर विन यहाँ पे, क्योंकि उसके पास में वॉल्यूम की ज़्यादा परफेक्शन है। ज़्यादा वॉल्यूम होने की वजह से ऑब्वियसली प्रैक्टिकलिटी कहीं ना कहीं आ जाती है। यहाँ पर लोडिंग लिप भी महिंद्रा XUV 3XO की ज़्यादा है, 9 इंचेस की, 5 इंच ज़्यादा। एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम विड्थ भी अगर हम देखें तो भी महिंद्रा XUV 3XO की ज़्यादा है, बट स्टिल इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग यू मोर वॉल्यूम इन द बूट स्पेस। स्टोरेज स्पेस के मामले में यहाँ पर तकरीबन बराबर सा मामला है, लेकिन अगर हम फर्स्ट रो के बारे में बात करें तो नंबर ऑफ बॉटल होल्डर्स XUV 3XO के पास में 2 हैं। स्टोरेज स्पेस जो है वो नहीं है सैडली, और यहाँ पे जो है वो नेक्सॉन जीतती है। जबकि नंबर ऑफ कप होल्डर्स फ्रंट रो में 2 हैं यहाँ पे महिंद्रा XUV 3XO के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट को अगर हम कंपेयर करें नेक्सॉन के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट से। दोनों का ही ग्लव बॉक्स काफ़ी बड़ा है वॉल्यूम के मामले में, लेकिन प्रैक्टिकल ज़्यादा नेक्सॉन का है, तो आई विल बी गिविंग मार्क्स टू नेक्सॉन्स ग्लव बॉक्स। आर्म रेस्ट अनडाउटेडली महिंद्रा XUV 3XO का ज़्यादा स्पेशियस है, आप सामान उसके अंदर ज़्यादा स्टोर कर पाएंगे। सेकंड रो में दोनों के पास में ही एक बॉटल होल्डर है, बट यहाँ पर स्टोरेज स्पेस महिंद्रा XUV 3XO में 2 है। स्लीव्स एंड नीचे मोबाइल होल्डर भी दिया गया है, मोबाइल प्लेसिंग या वॉलेट प्लेसिंग जो भी आप उसको कह सकते हो, वो भी यहाँ दिया हुआ है। जबकि बूट्स में दोनों के पास में ही 4-4 हुक्स हैं, एक बॉटल होल्डर है, लेकिन यहाँ पे पार्सल ट्रे जो है वो नहीं है महिंद्रा XUV 3XO के पास में, वो आपको एसेसरी के फॉर्म में खरीदनी पड़ेगी। सो यहाँ पर एक मार्क्स ज़रूर कटते हैं बूट नेक्सॉन के फेवर में। सो दिस इज़ हाउ वी हैव फिगर्ड आउट, और प्रैक्टिकलिटी की भी रिपोर्ट्स हम लोग जल्दी बनाने वाले हैं। एक वीडियो जो है वो आपके साथ में साझा करेंगे जिसमें हम प्रैक्टिकलिटी रिपोर्ट्स देखेंगे इस गाड़ी की और जानेंगे कि कौन सी ज़्यादा गाड़ी जो है वो प्रैक्टिकल है। स्पेस के मामले में मुझे आज भी जो है वो महिंद्रा XUV 3XO ज़्यादा बेटर लग रही है कंपेरेटिव टू व्हाट इज़ ऑफर्ड इन नेक्सॉन। ज़्यादा स्टोरेज स्पेसेस हैं,
और सेकंड रो जो लेग रूम एंड हेड रूम है वो ज़्यादा है, जबकि मुझे ऐसा लग रहा था कि विड्थ ज़्यादा होने की वजह से XUV 3XO के पास में शोल्डर रूम ज़्यादा होगा, लेकिन वो 1 इंच, जस्ट 1 इंच का जो है वो फ़र्क है वो नेक्सॉन में ज़्यादा निकला। सो दोस्तों आप बस शेयर कीजिए इस वीडियो को, हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, कीप डूइंग कार बाइक व्हाटएवर यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।